Assalamu alaikum. Today we discuss about Golgi apparatus. Golgi apparatus was discovered by Golgi in 1898. कहता है कि सबसे पहले Golgi apparatus को किसने डिस्कवर किया? Golgi ने और कब किया? In 1898 में. This apparatus, which was found virtually in all eukaryotic cells, consists of stack of flattened membrane-bounded sacs called cisternae. कहता है गोल्गी ऑपरेटस किन सेल में पाया जाता है? कहता है वर्चुअली गोल्गी ऑपरेटस है जितने भी यूकैरियोटिक सेल है हर सेल में ये पाया जाएगा, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में ये क्या होगा? एब्सेंट होगा। कहता है उसके बाद गोल्गी ऑपरेटस होता कैसा है? इट इज़ द स्टैक ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक्स। सैक्स बोलते हैं थैलियों को। कहते हैं ये मेम्ब्रेन बाउंडेड थैलियाँ होती हैं, सैक्स होती हैं। एंड स्टैक ऑफ फ्लैटेड, और स्टैक का मतलब है ढेर। जैसे हम गंदम की बोरियों का ढेर लगाते हैं ना, कि एक के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी। कहते हैं इसी तरह गोल्गी ऑपरेटस होता है। ये मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक्स का क्या होता है? ढेर होता है। इस मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक्स को हम किसका नाम देते हैं? सिस्टर्नी का। एक सैक को सिस्टर्नी और स्टैक ऑफ सिस्टर्नी क्या बना देगा? गोल्गी ऑपरेटस। कहते हैं दिस ऑपरेटस कंसिस्ट ऑफ स्टैक ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक्स कॉल्ड सिस्टर्नी। थैली को, ये सैक्स को किसका नाम देते हैं हम? सिस्टर्नी का। ये इसने डायग्राम में शो किया हुआ है, ये एक सिस्टर्नी है, और जो सिस्टर्नी की स्पेस होती है उसे हम बोलते हैं ल्यूमन। These cisternae together with associated vesicles are called Golgi complex. कहता है कि अगर सिर्फ हम सिस्टर्नी की बात करेंगे तो उसको हम नाम देंगे गोल्गी ऑपरेटस का, और अगर हम सिस्टर्नी के साथ साथ जो वेजिकल्स ये बना रहे हैं उनको भी कंसीडर करेंगे तो फिर दोनों को मिला के हम किसका नाम देंगे? गोल्गी कम्प्लेक्स। सिर्फ सिस्टर्नी होगी तो गोल्गी ऑपरेटस, और अगर इसके साथ गोल्गी ऑपरेटस के साथ हम वेजिकल्स को भी मिला देते हैं, ये वेजिकल्स शो किए हुए हैं। कहता है अगर हम इनके साथ वेजिकल्स को भी मिला देंगे तो फिर हम इसको किसका नाम देंगे? गोल्गी कम्प्लेक्स का। दिस सिस्टर्नी टुगेदर विद एसोसिएटेड वेजिकल्स आर कॉल्ड गोल्गी कम्प्लेक्स। ये डायग्राम बनाई है, आपने क्वेश्चन पूछा जाए आपसे पेपर में तो आपने ये डायग्राम साथ में ड्रा करनी है। ये एक सिस्टर्नी है। उसके बाद कहते हैं सेंट्रल सिस्टर्नी के ऊपर क्या होता है? स्टैक होता है। नीचे भी है और ऊपर भी है। ये जो ऊपर वाला फेस है इसे हम बोलते हैं फार्मिंग फेस। कहते हैं फार्मिंग फेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इधर से वेजिकल्स आते जा रहे हैं। वेजिकल्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आएंगे और इस फेस पर आकर अटैच होंगे। इस फेस पर जब वेजिकल्स अटैच होते जाएंगे तो गोल्गी ऑपरेटस बनता जाएगा। इस वजह से हमने इसे किसका नाम दिया है? फार्मिंग फेज। उसके बाद कहता है ये वेजिकल्स मॉडिफाई होते जाएंगे और इस फेज से इससे अलहदा होते जाएंगे, तो इस फेज को हम बोलते हैं मेच्योरिंग फेज। ठीक है, गोल्गी ऑपरेटस के दो फेजेस हैं, एक फार्मिंग फेज जहाँ से वेजिकल्स आ रहे हैं, और जहाँ से वेजिकल रिलीज हो रहे हैं उस फेज को हम किसका नाम देते हैं? मेच्योरिंग फेज। It is a Golgi apparatus is a complex system of interconnected tubules around the central stack। कहते हैं Golgi apparatus कैसे बनता है? सेंट्रल स्टैक के इर्द गिर्द क्या बनते जाते हैं? एक कम्प्लेक्स बनता जाता है, स्टैक बनता जाता है, ढेर बनता जाता है। तो इसको हम किसका नाम दे देते हैं फिर? Golgi apparatus का। Cisternae stacks are continuously formed by the fusion of a vesicle। कहते हैं सिस्टर्नी स्टैक बनता कैसा है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेजिकल्स बड ऑफ होते रहते हैं, और बड ऑफ हो के सिस्टर्नी के ऊपर आगे अटैच होते रहते हैं, जिसकी वजह से सिस्टर्नी का क्या बन जाता है? स्टैक बन जाता है, ढेर बन जाता है। The outer convex surface is the forming phase while the inner concave surface is the maturing phase। कहते हैं जो आउटर सरफेस है वो कौन सी सरफेस है? कन्वेक्स सरफेस है, और इस सरफेस को हम किसका नाम देते हैं? फॉर्मिंग फेज। जबकि जहाँ से वेजिकल रिलीज हो रहे हैं वो सरफेस कैसी है? वो कनकेव है, तो इस फेज को हम किसका नाम देते हैं? मेच्योरिंग
फेस। ये हमने पीछे देख के आए हैं कि जहाँ से वेजिकल्स आ रहे हैं, ये इसे हम क्या बोलते हैं, फॉर्मिंग फेस। और ये कैसी है, ये कन्वेक्स है। और ये जहाँ से रिलीज हो रहा है ये कनकेव है, कनकेव सरफेस है, इसको हम नाम देते हैं मैच्योरिंग फेस का। उसके बाद कहते हैं द सिस्टर्नी ब्रेक अप इनटू वेसिकल्स फ्रॉम द लेटर। द होल स्टैक कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ सिस्टर्नी थॉट टू बी मूविंग फ्रॉम द आउटर टू इनर फेस। कहते हैं वेसिकल मूव कैसे करते हैं, वेसिकल और ऐसे लग रहा है कि ये वेसिकल्स फॉर्मिंग फेज से आ रहे हैं और मैच्योरिंग फेज से निकलते जा रहे हैं। Then we discuss about function of Golgi apparatus. सबसे पहले फंक्शन है Golgi apparatus का। Golgi complex is concerned with cell secretions। कहता है Golgi apparatus किस में मदद देता है, cell secretion में। Secretions are products formed within the cells on ribosome and then pass to outside through endoplasmic reticulum and Golgi apparatus। कहते हैं secretions क्या होती हैं, secretions are the products जो कहाँ बनती है, राइबोसोम में बनती हैं। राइबोसोम में बनने के बाद सिक्रीशन को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ भेजा जाता है और वहाँ से भी किसकी तरफ भेजा जाता है, गोल्जी अपरेटस की तरफ। गोल्जी अपरेटस इनको क्या करता है, फिनिश प्रोडक्ट एंड पैक इनसाइड मेम्ब्रेन बिफोर एक्सपोर्ट। कहता है सिक्रीशन बनती है राइबोसोम में, राइबोसोम में बनने के बाद इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भेजा जाता है ताकि इसको मॉडिफाई किया जा सके। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद इसको गोल्जी अपरेटस में भेजा जाता है। गोल्जी अपरेटस क्या करता है, इन सिक्रीशन को एक मेम्ब्रेन के अंदर पैक कर देता है और पैक करने के बाद फिर इसको सेल के बाहर क्या कर देता है, एक्सपोर्ट कर देता है। ये पहला फंक्शन था गोल्जी अपरेटस का। गोल्जी अपरेटस क्या करता है, सेल सिक्रीशन को मेम्ब्रेन में बाउंड करके सेल से बाहर एक्सपोर्ट करवाता है। कहते फॉर एग्जांपल इन मैमल्स द पैंक्रियास secrete granules containing enzymes that help in digestion। कहता है कि मैमल्स के अंदर पैंक्रियास सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं और किस फॉर्म में प्रोड्यूस करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ ग्रैन्यूल्स। ग्रैन्यूल्स बोलते हैं दानेदार, छोटे छोटे दानेदार लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं पैंक्रियाज, जिस इन ग्रैन्यूल्स के अंदर क्या होते हैं, इंजाइम होते हैं। और ये इंजाइम का फंक्शन क्या है, ये इंजाइम डाइजेशन में हेल्प करते हैं। द गोल्जी apparatus हैज़ अ रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ दीज ग्रैन्यूल्स। कहता है कि गोल्जी apparatus का फंक्शन क्या है, इन ग्रैन्यूल्स को बनाने में मदद करेगा। पैंक्रियास सिक्रीशन प्रोड्यूस करेंगे, फिर गोल्जी apparatus उन सिक्रीशन को एक मेम्ब्रेन में बाउंड करेगा और इस मेम्ब्रेन को हम किसका नाम दे रहे हैं, ग्रैन्यूल्स। ये जो ग्रैन्यूल्स के अंदर इंजाइम है ये प्रोड्यूस किसने किया है, ये प्रोड्यूस पैंक्रियाज ने किया है। लेकिन इन इंजाइम को मेम्ब्रेन के अंदर बाउंड किसने किया, वो बाउंड गोल्जी कम्प्लेक्स ने किया या गोल्जी apparatus ने किया। और फिर इस मेम्ब्रेन बाउंडेड मटेरियल को हम किसका नाम देंगे, ग्रैन्यूल्स। कहते हैं दूसरा फंक्शन है द प्रोटीन और एंजाइम विच हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द सेल पास थ्रू गोल्जी apparatus। का तो कोई भी इंजाइम है या प्रोटीन है जो हमने सेल से बाहर एक्सपोर्ट करवानी है, तो उसको एक्सपोर्ट करवाने से पहले उसको हम गोल्जी apparatus के पास भेजेंगे ताकि वो इसको एक मेम्ब्रेन में बाउंड कर दे और फिर गोल्जी apparatus से होकर वो सेल सिक्रीशन सेल से बाहर एक्सपोर्ट करवाई जा सकती है। देन तीसरा फंक्शन है गोल्जी apparatus का। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ दिस apparatus इज टू मॉडिफाई द प्रोटीन एंड लिपिड बाय एडिंग कार्बोहाइड्रेट। कहता है इसके अलावा गोल्जी apparatus क्या करता है, लिपिड और प्रोटीन को मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई कैसे करता है, ये प्रोटीन और लिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट को अटैच करवा देता है और फिर हम इसको जब कार्बोहाइड्रेट के साथ अटैच हो जाएगा तो फिर हम इसको किसका नाम देंगे, ग्लाइको प्रोटीन एंड ग्लाइको लिपिड। ये हमने सेल मेम्ब्रेन में भी पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन में भी ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड पाया जाता है। प्रोटीन से क्या मराद है, कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन, और ग्लाइकोलिपिड से क्या मराद है, कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड। ग्लाइकोप्रोटीन कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड। तो ये फंक्शन किसका, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड कौन बना रहा है, ये भी गोल्जी apparatus का फंक्शन है। गोल्जी apparatus ही इन दोनों मटेरियल्स को
बनाएगा। Assignment of what are cisterni? What are the function of Golgi apparatus? This is all about today lecture. Thank you.